बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांवों के लोग पुल की मांग को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा अनिश्चितकालीन धरने की खबर से जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग आधा दर्जन गांवों के लोग सालों से पुल की समस्या से जूझ रहे हैं। बरसात के दिनों में यह गांव टापू बनकर रह जाते हैं और इनका संपर्क जिले व तहसील मुख्यालय से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और तो और हर साल दर्जनों लोग इलाज न मिलने के अभाव में अपनी जान गंवा बैठते हैं। इन गांवों के लोगों ने जिले के आला अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से अपनी गुहार लगाई, लेकिन फिर भी इनकी समस्या जस की तस बनी रही। इससे परेशान होकर आज इन गांवों के लोगों ने नदी पर अपना तंबू गाड़कर धरना देना शुरू कर दिया। गांव के लोगों का कहना है कि जब तक नदी पर पुल की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका ये धरना निरंतर चलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों द्वारा धरना दिए जाने की खबर ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब जनप्रतिनिधि अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे और ग्रामीणों की समस्या का समाधान कराएंगे। अपना हक पुल नहीं तो 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 नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे हम सब हम सब हम सब हम सब अपना हक अपना हक अपना हक अपना हक अपना हक और कई वर्षों से पुल की मांग करके चले आ रहे हैं। पिछले जितने भी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक रहे हैं, किसी ने भी जो है पुल बनाने के वायदे तो करें लेकिन बनवा नहीं पाए। हम भी जनप्रतिनिधियों से वायदे बोल के आए, उन्होंने कहा हमसे कि भी पुल बनवा देंगे। पुराने प्रधानों से भी कहा लेकिन नहीं बन पाए। हम भी गांव वालों को समझाते समय थके कि अब बन जाएगा अब बन जाएगा। अब गांव वालों का हम पर भी विश्वास नहीं रहा। जनप्रतिनिधि तो बहुत दूर की बात है और पूरा गाँव आक्रोशित है, पूरा क्षेत्र आक्रोशित है और धरने पर यहाँ धरना दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक पुल की मंजूरी नहीं हो जाती है, सभी क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों का निर्णय है कि यहीं पर धरना देते रहें। क्या है आप जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है, हम यहाँ बैठे हैं नदी के पुल के लिए, पुल बनवाने के लिए। क्योंकि हम डीएम साहब के पास भी गए, एडीएम साहब के पास भी गए, विधायक जी के पास भी गए, सब आश्वासन देते हैं लेकिन कोई हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम यहाँ बैठेंगे और अनिश्चित काल तक बैठेंगे जब तक कोई पक्का ठोस हमें कोई लिख कर ना दे दे या उनका एस्टीमेट वगैरह ना मिल जा, तब तक हम ऐसे हटेंगे नहीं। धरने से पहले, यहाँ बैठने से पहले आपने किसी को अवगत कराया था? जी हाँ, पिछले साल हमने डीएम साहब के पास भी गए थे। हम उस दिन विज्ञापन दे रहे, हम डीएम साहब को भी दे करके आए। कब दिया? आप यहाँ पर पहाड़ा नदी के तट पर धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? हमारे यहाँ लगभग 8-10 गांव पड़ते हैं, 8-10 हज़ार की आबादी है। हमें यहाँ पुल से की बहुत परेशानी है। हमने सांसद महोदय को, विधायक जी को, डीएम को बार बार एप्लीकेशन देकर हम थक गए। हमारे यहाँ पुल नहीं बना आज तक। तो हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, यहाँ से मेहमान रक्षाबंधन को, ये कभी कभी ऐसा होता पानी ज़्यादा हो जा वापस लौटना पड़ता है। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसीलिए हमने ये धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारे पुल की मंजूरी नहीं होने की, चाहे हमें महीना लग जा, साल भर लग जा, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। अभी पीछे एक मामला ये सामने आया था कि एक की मौत हुई थी। हाँ, हाँ। पानी की वजह से हुई थी, पुल की वजह से? वो अधिक बीमार था तो नदी ने पानी ने उतार नहीं दिया उसे। काफ़ी टाइम तक वो खड़े रहे, फिर उन्होंने हिम्मत करके बुग्गी ने पानी में बाढ़ा भी, तो वो उसकी वहीं पे मौत होगी नदी के बीच। इससे पहले जब आपने आला अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया पुल से संबंधित? बस आश्वासन दे हुए हैं कि तुम्हारा पुल बन जाएगा, है मंजूरी हो गई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई या मंजूर नहीं हुआ हमारा। जो विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि गाँव में आते हैं, वो क्या वादे करते हैं? वादे कर जामे कि हमें वोट दो, हम पुल तुम्हारा बनवा देंगे, लेकिन आज तक बना नहीं है। कितने गांव है इस नदी के पार? ये कांसी वाला है, बेहड़ी है, धर्म वाला है, सरदारपुर है, चगुदे चंद है।
और रशीदपुर है काफ़ी, और खेतों पे अपने जीतपुर रमू जहाँ बहुत यही एकमात्र रास्ता आने के लिए। हाँ, यही एक रास्ता है। इसके गांव के पल्ली तरफ भी नदी, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो आपकी जो बच्चियां जो स्कूल आती हैं वो भी बड़ापुर ही आती हैं? हाँ, बड़ापुर कन्या इंटर कॉलेज इसी नदी को पार करती इसी हैं? नदी को पार करके हमें। वो कैसे पार करती हैं? बस मजबूरी है, पानी ज़्यादा आवे नहीं आ पाती। अच्छा, वो रुक जाती है वहाँ पर। हाँ, रुक जाती है।